हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनी बाइट्स विद एसएस। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होती है साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू अगर याद कर लेते हैं और टेन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो हमारी सारी वैल्यू निकल आती हैं, कॉसेको सेको जो भी हो। तो साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो होता है साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। अब कॉस की हमें वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस की वैल्यू जस्ट रिवर्स होगी साइन की वैल्यू की। जैसे कि देख सकते हैं, कॉस ज़ीरो कितना होगा? साइन 90 के बराबर। कॉस 30 कितना होगा? साइन 60 के बराबर। कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम वैल्यू रहती है। कॉस 60 कितना हो जाएगा? साइन 30 के बराबर। और साइन 90 साइन 0 का। और 10 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 10 0 इक्वल टू 0, 10 30 इक्वल टू 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। और कन्फ्यूजन होता है कि वैल्यू में 10 30 और 10 60 कैसे याद रखें। तो ये याद रखो, 10 30 क्या है? स्मॉलर वैल्यू है, तो ये स्मॉलर वैल्यू होगी। स्मॉलर डिग्री है तो स्मॉलर वैल्यू होगी। तो स्मॉलर 1/√3 स्मॉलर होगा या √3 स्मॉलर होगा? 1/√3 स्मॉलर होगा। तो अगर 30 डिग्री है तो 1/√3 होगा, 60 है तो √3 होगा, ये बड़ा होगा। ऐसे याद रखो, ठीक है। अब यही कॉसेक, अगर कॉसेक जैसे कॉसेक 30 निकालना है, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 1/sin होता है, तो साइन 30 कितना है? 1/2, तो कॉसेक 32 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 30 कितना हो जाएगा? सेक 30 कितना हो जाएगा? कॉस 30 कितना है? √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसे ही सारी वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या बेसिक फिगर वैल्यू क्या होती है? ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये है फिगर, पहला 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ऐसे ही ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इसमें जो वैल्यू होगी ना, ये क्या याद रखना हमें? ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। तो 30 डिग्री, 60 और 90, इसका रेशियो में याद रखना पड़ेगा 1√3 2। इतना हमें इसमें याद रखना पड़ेगा। ये याद रखने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ये आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। और ये 45 में क्या होता है? 45 क्वेश्चन है 1 1 और ये √2 याद रखो। और ये एक्स्ट्रा है, ये ज़्यादा आते नहीं है क्वेश्चंस, मगर बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आते हैं। जैसे 15 डिग्री ये हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना? 75 डिग्री हो जाएगा। तो 15 के सामने की वैल्यू होती है तुम्हारी √3 -1 और ये होती है √3 + 1। ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? 2√2, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, ये हो जाता है। अब इसमें अगर आपको निकालना है 10 15 कैसे निकालोगे? ये क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 15 हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ऐसे निकाल सकते हैं सारी वैल्यू हम एक एक करके। और क्या देखेंगे इसमें एक और चीज है, और इसमें है, हाँ इसमें ये है, जैसे ये एंगल दे रखा है, ये अगर थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल जो हैं ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये x है, ये वैल्यू x है, और ये वैल्यू जो y दे रखी है, और ये सपोज हाइट मान लें पोल की है या कोई भी है, तो h की वैल्यू जो होती है, h की वैल्यू होती है अंडर रूट में x × y। ये याद रखना पड़ेगा हमें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ये x दे रखी है और ये पूरी डिस्टेंस y दे रखी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और h है, तो h = अंडर रूट में xy हो जाएगी, याद रखना पड़ेगा।
आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप इज इतना। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं बिल्डिंग। ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री ये हो गया, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं ये चीज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, तो 60 ये हो जाएगा। कह रहा था टॉप ऑफ 88 मीटर, तो मतलब हाइट कितनी दे रखी है टावर की, 88√3। ये 60 है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या पूछा, हाउ फार द टावर इज लोकेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये टावर है, तो ये डिस्टेंस पूछिए। अभी हमने देखा था क्या, 30 60 90, ये कितनी होती है 1√3 2, ये रेशियो होता है। अब 60 के सामने कितना है 88√3, मतलब √3 की वैल्यू है 88√3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88, और ये क्या होता है 1, 30 के सामने 1 होता है, तो ये कितनी आ गई 88। यही पूछा था हमसे, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रिक फ्रॉम एम एन एन एट ए डिस्टेंस इतना। देखो ये उसी ट्रिक पे आ गया क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्रॉम द एम एन एट ए डिस्टेंस, ये m ले लो, इसके डिस्टेंस कम है, ये n हो गया। ये कितना दे रखा है, पॉइंट एम एन एट द डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर, 72 मीटर 182 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग फ्रॉम m एंड n, m से कितना है 72, और n से कितना है 128, और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एक थीटा है तो ये एक 90 माइनस थीटा होगा। तो और क्या पूछा है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होती है, h इक्वल टू, हमने पूछा है क्या पूछा था √xy, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √ में 72 इंटू 128। तो क्या लिख सकते हैं, ये तो 36 इंटू 2 लिख सकते हैं सर, तो 6 बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 96 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर टॉल टावर मेक्स एंगल 20 डिग्री फ्रॉम द टॉल टावर मान लो, और ये पॉल मान लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द पोल, तो ये पोल है, ये पोल है, टॉप से कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, और बॉटम से कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये बॉटम 60 डिग्री बना रहा है। हाउ टॉल इज द पोल, पोल की हाइट पूछिए कितनी है, तो हमें ये कितना दे रखा है 20 मीटर हाइट दे रखी है टावर की। 20 मीटर हाइट देखिए, 60 के सामने कितना 20 है, 60 के सामने वैल्यू होती है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20/√3, ये कितना हो जाएगा 20/√3। अब ये कितना है, ये वैल्यू ये 30 है, तो ये 60 है, ये 60 है, 60 की वैल्यू कितनी 20√3, मतलब √3 की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 20/3, इतनी वैल्यू। और पोल की हाइट कितनी हो जाएगी, पोल की हाइट हो जाएगी 20 माइनस 20/3, तो ये कितना हो जाएगा 40/3, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tree breaks down and the broken parts bend so the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द रन, एक ट्री है जो क्या हुआ टूट गया है, जैसा ट्री बना लिया, तो सपोज ये यहाँ से टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो ये इसकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड विद इन एंगल 30 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस कितना दे रखा है 18, तो ये 30 है, ये 60 हो गया, तो 60 के सामने 18 की वैल्यू है, तो मतलब √3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 3 लिख दें, तो 6√3 हो जाएगी 1 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 6√3, ये कितना हो जाएगा 6√3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री तुम्हारी हो जाएगी, एक तो ये 6√3 हो जाएगी, और ये कितना होता है 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, ये 1 है, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 12√3 आ गया। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी 6√3, और ब्रोकन पार्ट कितना है 12√3, तो ये कितना हो जाएगा 18√3। बस यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारे कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए,
और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक लगती है। अगर आप ये जानते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के कर सकते हो। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।